हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता नायर और आज मैं आपके लिए गुडविल का आगे का वीडियो लेके आई हूँ। हमने गुडविल के लास्ट वीडियो में गुडविल क्या है और गुडविल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा था। तो ये मेरा गुडविल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो है, उसके इलस्ट्रेशंस और उसके अलग अलग मैथड्स के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 1 से। इलस्ट्रेशन 1 जो है हमारा, दैट इज़ ऑन एवरेज कैलकुलेशन, मीन्स एवरेज मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। तो आपके स्क्रीन पे आपको इलस्ट्रेशन 1 का एग्जाम्पल दिखेगा, तो आप उसमें ध्यान दीजिए और पढ़िए मेरे साथ। इलस्ट्रेशन 1 में लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज। तो हमेशा 3 years परचेज, ये जो परचेज वाला वर्ड है 3 years परचेज को अंडरलाइन कर दीजिए। 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ नीलेश एंड निकुंज। लास्ट 5 years प्रॉफिट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। तो हमें यहाँ पे लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया है। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 शुरुआत करते हैं हम लोग ये प्रॉफिट लिख के। यहाँ पे मैंने लिख दिया इलस्ट्रेशन 1 और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ईयर और यहाँ पे प्रॉफिट जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें लिखा है 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 एंड लास्ट ईयर इज 15 to 16, राइट। और प्रॉफिट हमें दिया गया है यहाँ पे 2,10,000, 1,90,000, 2,15,000 एंड 2,20,000। तो ये हमें टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम इसके ऊपर से कैलकुलेट क्या करेंगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो 5 साल है उसका प्रॉफिट कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपको एक अमाउंट मिलेगी, जो अमाउंट है यहाँ पे 10,35,000। तो ये मिल गया हमें टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसके ऊपर से हम कैलकुलेट करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट, बिकॉज ये एवरेज मेथड है। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे ईयर्स कितने हैं, 5। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 10,35,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हमारे पास, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो 10,35,000 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको जो एवरेज प्रॉफिट है वो मिलेगा 2,07,000। तो ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट की मदद से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज मेथड में गुडविल का फॉर्मूला जो है वो है एवरेज प्रॉफिट, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है 2,07,000 इनटू, ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन में ही एक चीज मार्क करवाई थी कि यहाँ पे कितने ईयर्स ऑफ परचेज दिया है, दैट इज 3 years ऑफ परचेज। तो 3 years ऑफ परचेज, तो यहाँ पे हम लोग ईयर्स ऑफ परचेज लिखेंगे जो हमें ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिए होंगे। तो एवरेज प्रॉफिट फ्रेंड्स हमारा कितना आया है, 2,07,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ईयर्स ऑफ परचेज से जो ऑलरेडी हमारे सम में दिया हुआ था, दैट इज 3। तो हमारा गुडविल का आंसर आएगा, वो आएगा 6,21,000। तो ये आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू। ओके, तो आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए फ्रेंड्स आगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बारे में पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 2 जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा, उसमें लिखा है हसू एंड वासु आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, दे कंटेम्पलेट टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फ्रॉम 2:1 to 1:1। मतलब वो अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं फ्रॉम 2:1 to 1:1। Therefore, it is determined for valuation of goodwill from the given information, following information, determine the value of the firm's goodwill as per the agreement between the partnership, and the value of the goodwill is to be computed at 5 years of purchase। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए 5 years of purchase को, of the average profit of the last 4 years। तो यहाँ पे मैं लास्ट 4 years की इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ। फॉर द ईयर 12-13 प्रॉफिट है हमारा 1 लाख, 13-14 के लिए है 1,20,000, 14-15 में फ्रेंड्स माइनस में है तो माइनस डिनोट्स द लॉस। तो यहाँ पे मैं माइनस में लिखूंगी 40,000। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉस।
तो अगर माइनस में इंफॉर्मेशन होगी तो वो शो करती है हमारा लॉस। एंड 15-16 में है 60,000। तो सेम अभी हमने जो मेथड यूज़ की वही मेथड से आगे करेंगे। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। इसका आप टोटल करोगे 1 लाख प्लस 120 माइनस 40,000, बिकॉज ये लॉस है तो माइनस करेंगे, प्लस 60,000। तो यहाँ पे हमें जो टोटल मिला है दैट विल कम टू 2,40,000। और यहाँ पे अगेन एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे हम लोग बाय द सेम फॉर्मूला, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो 2,40,000 का हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है, इसको डिवाइड करेंगे टोटल 4 ईयर से, 1 2 3 4। तो हमें जो एवरेज प्रॉफिट मिला दैट विल बी 60,000। ओके, अब हम लोग फाइंड करेंगे वापस गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया है 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट हमें मिला है 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो ऑलरेडी मैंने आपको टिक करवाया था ऊपर, दैट इज 5। तो हमारा जो गुडविल का आंसर आ गया दैट इज 60,000 इंटू 5 दैट इज 3 लाख। तो यहाँ पे हमारे गुडविल की वैल्यू आएगी 3 लाख रुपीज। ओके, चलिए आगे का और एक एग्जांपल देखते हैं बेस्ड ऑन दी वेटेड एवरेज मेथड। ये जो हमने मेथड अभी पहले की वो है सिर्फ सिंपल एवरेज मेथड। नेक्स्ट मेथड इज वेटेड एवरेज मेथड। चलिए फ्रेंड्स आगे जानते हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो 3 है उसके अंदर सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला गया है, इसलिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 नहीं कर रहे हैं, हम सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं कि जिसमें वेटेड एवरेज मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाएगा और गुडविल भी, दोनों साथ में कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो हम सीधा यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं कि जिसके अंदर हम प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट एज वेल एज गुडविल दोनों फाइंड कर पाएंगे। तो पढ़िए आप आपकी स्क्रीन पे इलस्ट्रेशन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ मीना एंड भद्रेश फॉर्म्स एट 3 years ऑफ परचेज। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, 3 years ऑफ परचेज को, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 years। तो चलिए यहाँ पे मैं प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ सबसे पहले। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन लिखती हूँ। फर्स्ट इज ईयर, दूसरा है प्रॉफिट। अब फ्रेंड्स ये वेटेड एवरेज मेथड है तो हम यहाँ पे हर एक को वेट देंगे जो भी ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, और यहाँ पे हमें मिलेगा वेटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। 2012 13, 13 14, 14 15, 15 16 एंड 16 17। और यहाँ पे सबका प्रॉफिट दिया गया है 80,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000 एंड 1,70,000। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी सम के अंदर दी हुई है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें वेट देना है। तो वेट कैसे देंगे? तो यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो लेटेस्ट ईयर है, यहाँ पे हमारा लेटेस्ट ईयर कौन सा है 16 एंड 17, और सबसे ओल्डेस्ट ईयर कौन सा है 2012 13। तो यहाँ पे वेटेज उस हिसाब से देंगे, इम्पोर्टेंस के हिसाब से। तो अभी अगर हम लोग अभी 2016-17 में अगर हम लोग गुडविल गिन रहे हैं या 17 के बाद में गुडविल गिन रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर या सबसे ज़्यादा वेट किसको दिया जाएगा? लेटेस्ट ईयर को। तो इसको अगर हम लोग देंगे 17, तो सबसे लीस्ट किसको देंगे? 12 एंड 13 को। यहाँ पे वेट हम लोग इस तरीके से देंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया हमारा वेट। तो यहाँ पे अब हम लोग टोटल करेंगे तो 80,000 इंटू 1, तो यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट आ गया मेरा 80,000। 120 इंटू 2, तो यहाँ पे मेरा ये प्रॉफिट आ गया 2,40,000। 140 इंटू 3, तो यहाँ पे टोटल आ गया मेरा 4,20,000। यहाँ पे हमें सब मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल प्रॉफिट को वेट के साथ, और हमें मिल जाएगा वेटेड प्रॉफिट। 160 इंटू 4 जो आएगा 6,40,000, और 1,70,000 इंटू 5 जहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 8,50,000। अब हमें सिंपली यही करना है, इस यहाँ पे हम लोग वेट नॉर्मल एवरेज मेथड में इसी प्रॉफिट का टोटल करते थे।
बट वेटेड एवरेज मेथड में हमें इसका टोटल नहीं करना है, हमें वेटेड प्रॉफिट का टोटल करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ पे हमें मिलेगा टोटल वेट। तो यहाँ पे इसका सम करेंगे तो मिलेगा टोटल वेट। तो 1 2 3 4 5 इसका सम करेंगे तो आंसर आ रहा है 15। ये मिल गया मुझे टोटल वेट, और यहाँ पे जो मिलेगा मुझे है टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका टोटल करेंगे तो आ रहा है 22,30,000। तो सेम अभी का हमारा जो प्रोसेस है वो सेम एवरेज मेथड की तरह ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग गिनेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपने अगर पुरानी वाली मेथड में देखा होगा तो हम यहाँ पे सिर्फ एवरेज प्रॉफिट लिख रहे थे, बट ये वेटेड एवरेज मेथड होने के कारण यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये कैसे गिनेंगे, तो टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट सॉरी यहाँ पे एवरेज नहीं आएगा, बिकॉज एवरेज हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल, वहाँ पे लेते थे हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स दिस, और यहाँ पे ये वेटेड एवरेज मेथड है इसलिए यहाँ पे हम लेंगे टोटल वेट दैट इज 15 टोटल वेट। तो यहाँ पे क्या आएगा 22,30,000 जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया हुआ है टोटल वेटेड प्रॉफिट, और नीचे आएगा ये वेट। तो यहाँ पे मेरा जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसका आंसर आएगा 1,48,666.67। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं गिनूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 148,666.67, बिकॉज पॉइंट के बाद अगर 5 से ऊपर का डिजिट है तो आगे के डिजिट में हमें एक ऐड करना पड़ता है, और अगर पॉइंट के बाद का डिजिट 5 या 5 से कम है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा दैट इज 7, और अगर 5 से कम है तो उतना का उतना ही रहेगा। अब हम फाइंड करते हैं गुडविल। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगी, वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लेते थे, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो हमने ऑलरेडी टिक करके रखा है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ढूंढा है 1,48,667 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो हमने ऑलरेडी टिक करके रखा था दैट इज 3। तो हमारा गुडविल का जो आंसर आएगा वो है 4,46,001। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल की अमाउंट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको दो चीज़ें समझाई, एक तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, तो ये दोनों मेथड आपको आई होप समझ में आ गई है। तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर दूसरी जो मेथड्स है गुडविल कैलकुलेट करने की वो मैं लेके आऊँगी आपके लिए, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, जो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो इसको शेयर करना मत भूलना, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।